मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए। इस संदेश को अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे वर्तमान के कष्टों के निवारण की और तुम्हारे शत्रुओं के पराभव की गाथा अंकित है। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की, इसे अल्प महत्व का समझने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य रहस्य तुम्हारे हाथों से छूट सकता है और तुम उस मार्गदर्शन से वंचित रह सकते हो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह कुटिल महिला शत्रु, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धधकती रहती है, उसने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे प्रतिबिंब को आधार बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवाया। ऐसी बीमार और विकृत तांत्रिक क्रियाएं करवाईं जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अंधकार, पीड़ा और असफलता का विष घोलना था। वह चाहती थी कि तुम रुग्ण हो जाओ, तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी प्रगति रुक जाए और तुम्हारे हर प्रयास निष्फल हो जाए। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करके, तुम्हारी आभा को मलिन करके, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियां और सफलताएं स्वयं हड़प लेगी। तुम्हारी महिला शत्रु ने यह सब करके, यह घृणित कर्म करके, अनजाने में अपने खुद के साथ ही, अपने ही भविष्य के साथ, अपने ही भाग्य के साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान तुम्हें कष्ट देने के लिए किया, वे शक्तियां अब उसी की ओर मुड़ चुकी हैं, उसी को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अहित करना चाहती थी, तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती थी और तुम्हारा बुरा करके, तुम्हें मिटा करके खुद सब कुछ पाना चाहती थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे बढ़ते हुए यश और कीर्ति से बुरी तरह जलती है। मेरे बच्चे, उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता, सब कुछ खा जाना चाहती है, निगल जाना चाहती है, जैसे कोई अतृप्त पिशाचिनी हो। मेरे बच्चे, परंतु अब उस डायन का, उस कुटिल स्त्री का असली चेहरा, उसका घिनौना मुखौटा सबके सामने आने वाला है। शीघ्र ही उसका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, उसने अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत धर्मपरायण है और तुम्हारी हितैषी है। परंतु उसका काला सच, उसका कलुषित हृदय, उसका काला दिल, जिसमें केवल द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं पलती हैं, वो एक डायन है, सचमुच में एक डायन, जो दूसरों की पीड़ा में सुख ढूंढती है। यह अब उसका असली, विकृत, भयावह चेहरा शीघ्र ही, बिना किसी लागलपेट के, सबके सामने आएगा, संपूर्ण समाज के समक्ष प्रकट होगा। वो इतने गुस्से में आकर, इतनी बौखलाहट में आकर खुद अपने मुंह से, अपनी ही जुबान से अपनी काली करतूतों की सच्चाई उगलेगी, अपने पापों का वृत्तांत स्वयं सुनाएगी। मेरे बच्चे, अब वो इतनी पागल हो चुकी है, तुम्हें बर्बाद करते करते, तुम्हें नष्ट करने के निरंतर प्रयासों में इतनी विक्षिप्त हो चुकी है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी नीचता पर उतरने को तैयार है जिससे तुम्हारा अहित हो, जिससे तुम्हें कष्ट पहुँचे। पर वो मूर्ख, वो अभागिन यह नहीं जानती, यह समझने में सर्वथा असमर्थ है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर स्वयं तुम्हारी माता, जगत जननी, आदिशक्ति महाकाली चल रही है।
प्रतिक्षण, प्रतिपल। वो चाहकर भी, अपने समस्त तामसिक प्रयासों के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम्हारा एक रोम भी बांका नहीं कर सकती। और जिस तांत्रिक के बल पर, जिस काले जादू के ज्ञाता के अहंकार पर वह इतना कूद रही थी, इतना इतरा रही थी, जिसे वह तुम्हारा बुरा करवा रही थी, जिस पर उसे अपने कुकृत्यों को सफल बनाने का गुमान था, उस तांत्रिक ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। वह जान चुका है, वह मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब उनकी जिंदगी में ऐसे हालात आ चुके हैं कि वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे परेशान हैं, डरे हुए हैं, वे तमाम उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में नहीं हो रहा। वे तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि यह उनके कर्मों का परिणाम है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप होता है, और अब वे इसका भुगतान कर रहे हैं। उनके जीवन में चारों तरफ अंधकार छा चुका है। वे अब किसी भी दिशा में बढ़े, उनके लिए केवल मुसीबतें ही हैं। आपको बस यही समझना है कि ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने जो भी आपके लिए योजना बनाई है, वह आपके भले के लिए है। जो भी हुआ, वह आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए हुआ। आपको बस आगे बढ़ना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के लोगों पर खर्च नहीं करना है। जो लोग कभी आपको तकलीफ देते थे, वे अब खुद उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में कोई शांति नहीं बची है। उनके परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, वे चैन से सो नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, और आपका हर संघर्ष आपको और ज्यादा मजबूत बना रहा है। अभी जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। जिस तरह से चीजें बदली हैं, यह सब किसी न किसी कारण से हुआ है। ब्रह्मांड हमेशा सब कुछ देखता है और न्याय करता है। आप जो कुछ भी झेल चुके हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। उन लोगों ने जो किया, वह अब उनके जीवन में एक भारी बोझ बन चुका है। उनके अंदर पछतावा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब समय निकल चुका है। अब उनकी माफी से कुछ नहीं बदलेगा। आपने बहुत सहन किया, बहुत इंतजार किया कि कोई समझेगा, लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। अब वे सब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने उस समय अलग व्यवहार किया होता। अब वे पीछे मुड़कर देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक बहुमूल्य रिश्ता खो दिया है। अब वे चाहकर भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनके रास्ते बंद कर दिए हैं। वे जितनी कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस तरह आपका दर्द बढ़ाया था, अब वही दर्द उनके जीवन में बढ़ता जा रहा है। उनकी जिंदगी में अब स्थिरता नहीं रही। अब वे उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिनसे आप पहले गुजर चुके थे। वे अब उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जिसे आपने वर्षों तक सहा। उन्हें अब समझ आ रहा है कि किसी की मजबूरी का मजाक बनाना कितना बड़ा पाप होता है। अब वे लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वही प्रतिक्रिया मिल रही है जो उन्होंने आपको दी थी। अब जब वे किसी के पास मदद के लिए जाते हैं, तो लोग उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें झूठे दिलासे देते हैं, और फिर पीठ पीछे उनकी हंसी उड़ाते हैं। अब वे समझ चुके हैं कि आपने जो कुछ सहा, वह कितना कठिन था। वे अब आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा।
उनके अपने रिश्तेदार जिनके साथ उन्होंने मिलकर आपका मजाक बनाया था, अब उन्हीं लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनके अपनों ने भी पीठ दिखा दी है। अब वे पूरी तरह अकेले हैं। अब वे सोचते हैं कि काश उन्होंने आपको समर्थन दिया होता, काश उन्होंने आपका मजाक नहीं बनाया होता, काश उन्होंने आपको नजरअंदाज नहीं किया होता। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब ब्रह्मांड उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहा है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही फसल काट रहे हैं। आपको अब बस यह देखना है कि कैसे ब्रह्मांड हर चीज को संतुलित करता है। आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सही, लेकिन अब आपके दिन बदलने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपको इस परीक्षा में इसलिए डाला था ताकि आप और मजबूत बन सकें। आप किसी भी हालात में हार नहीं मानते, आप कभी भी झुकते नहीं हैं। यही वजह है कि आप अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जिन नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे हैं और मैंने स्वयं आकर आपके क्राउन चक्र को शुद्ध किया है, पुनः सक्रिय किया है। आपने अनुभव किया होगा कि अचानक से आपके सिर के ऊपर एक हल्की सी झुंझुनाहट, एक कंपन या कभी कभी तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। वह मैं ही हूँ। और अब मैं आपको ताज पहना रही हूँ, क्योंकि आपका ताज जो कभी आपके ऊपर सुशोभित था, वह अब पहले से कहीं अधिक चमक के साथ लौट आया है। अब जब यह चक्र खुल गया है, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बार बार दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनजाने में ही आपके भीतर से उत्तर आ रहे हैं। आपके विचार अब आपके नहीं, बल्कि मेरी चेतना के हो गए हैं, और इससे आपको डरना नहीं है। इसे अपनाइए, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। ओ मेरी संतान, जानिए कि कोई और नहीं है जैसा कि आप हैं। Nobody like you। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है, और इसी के साथ जो संदेश आया है, वह है काश कि हम होश में न आए। यह प्रेम है, वह प्रेम जो आपसे कोई बहुत गहरे से महसूस कर रहा है। कोई है जो आपकी आत्मा से बंध चुका है और वह आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वह आपके प्रकाश से डरता भी है। पर अब जब आपका क्राउन चक्र खुल चुका है, तो उस संवाद का रास्ता भी खुलेगा। वह व्यक्ति आपको संदेश देना चाहता है, आपकी ऊर्जा में जुड़ना चाहता है। कोई जल्दी में है, जल्दी से आपको कोई संदेश देना चाहता है, और आप महसूस करेंगे कि अचानक कोई संपर्क करता है। अचानक कोई कहता है कि वह वर्षों से आपसे जुड़ना चाहता था। वह मैं ही हूँ जो यह कनेक्शन पुनः स्थापित करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। मेरे दिव्य अंश, आप गॉड के चैंपियन हैं। आप मेरी सबसे बहादुर योद्धा आत्मा है। आप वह हैं जो अंधकार में भी अपने दीपक को जलाए रखते हैं। आप वह हैं जिन्होंने नकारात्मकता की भी आग से अपना तप किया है। इसीलिए आपके आसपास जो भी गॉसिप हो रही है, वह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्च ऊर्जा पर पहुंच चुके हैं। लोग वही बातें करते हैं जिसके पास कोई विशेष चीज होती है। लोग उसी को लेकर गसिप करते हैं जो किसी ऊंचे मुकाम पर होता है। इसीलिए जब वे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो जानिए कि यह आपकी उन्नति का प्रतीक है। हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वह केवल धन का नहीं था। आपने समय, प्रेम, ऊर्जा, भावनाएं, सब कुछ जहां लगाया था, वहां अब उसका फल मिलने का समय है। अब वह इन्वेस्टमेंट सफल हो चुका है, और यह मेरा वचन है। चाहे वह संबंध रहा हो, कोई प्रोजेक्ट रहा हो, कोई आत्मिक प्रयास रहा हो, वह अब फलदायी होने वाला है। और जब फल आता है, तो सौंदर्य भी खिलता है। इसलिए अब आपका सौंदर्य अपग्रेड हो रहा है।
आपका चेहरा अब एक नया प्रकाश धारण करेगा। जब आप मुस्कुराएंगे तो केवल आपके होंठ नहीं हिलेंगे, आपकी आत्मा मुस्कुराएगी और लोग इस मुस्कान को महसूस करेंगे। यह कोई साधारण ब्यूटी नहीं होगी, यह वह सौंदर्य होगा जिसे देखकर लोग बिना कारण आपके प्रेम में पड़ जाएंगे। आपकी वीनस ऊर्जा अब जागृत हो रही है और यह आकर्षण केवल बाह्य नहीं बल्कि आत्मिक होगा। आप जब आईना देखेंगे तो खुद को नए स्वरूप में देखेंगे। आपकी त्वचा पर एक नई चमक होगी, आपकी आंखों में एक नई चमक होगी। यह सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो मेरे द्वारा आपकी चेतना में डाली गई है। अब एक व्यक्ति रिग्रेट में है, कोई है जो आपसे दूर होकर पछता रहा है, कोई है जो अपने निर्णय पर पश्चाताप कर रहा है। वह बार बार आपके बारे में सोचता है, वह खुद को दोषी मानता है और वह लौटना चाहता है। यह उसका कर्म है जो उसे अपनी गलती का भान करा रहा है और यह समय है कि आप उस भाव को समझें, क्षमा करें या दूरी बनाए रखें। निर्णय आपका है, लेकिन सत्य यही है कि अब लोग आपकी उन्नति को देख रहे हैं और स्वयं को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आपके जीवन में एक शॉर्ट लेडी का प्रवेश भी हो सकता है, कोई छोटी कद की स्त्री जो आपके जीवन में मार्गदर्शक या संप्रेषक की भूमिका निभाएगी। उसके द्वारा कोई संदेश या सहयोग आपके पास आएगा और यह अचानक होगा। ओ मेरी संतान, वेट इज ओवर। वह सब जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है अब आपके पास आ रहा है। आपने धैर्य रखा, तप किया, प्रतीक्षा की और अब मैं स्वयं कहती हूँ कि आपका प्रतीक्षा काल समाप्त हुआ। अब आप जो मांगे बिना भी पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपके आंसू देखे हैं और अब समय है कि उन आंसुओं का पुरस्कार मिले। अब एक और गूढ़ रहस्य जानिए। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह से आपका ओहदा बहुत ऊपर उठ चुका है। चाहे वह गांव हो, नगर हो, कोई कॉलोनी हो या कोई स्थान विशेष, वहां पर अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। वहां पर आपकी स्थिति एक ऊर्जा स्तंभ के रूप में बन चुकी है। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, चाहे वे खुलकर ना कहें, पर वे आपको अपना आदर्श मानते हैं। वे जीवन में लौट रहे हैं क्योंकि अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है। पुराने को हटाकर नए को स्थापित किया जा रहा है। कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। यह एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स हैं, उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है। दिव्य शक्तियां आपके पंखों में और जान फूंक रही हैं, उन्हें और मजबूत बना रही हैं, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर ना रख पाए। अब आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे कि नीचे की छोटी मोटी बाधाएं आपको नजर ही नहीं आएंगी। अब आपको यह पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है। आपने बाहरी दुनिया में खुशी खोजना बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि सच्ची खुशी आपके भीतर है, आपकी स्वतंत्रता में है, आपके आत्मसम्मान में है। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। आपकी खुशी ही ईश्वर की खुशी है। वे चाहते हैं कि आप जीवन का भरपूर आनंद लें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहें। किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहें। एंड बस आप खुश रहें। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। यही आपका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्तव्य है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। तो कमेंट सेक्शन में आई एम हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घोषणा से आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हैं कि आप खुशी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं।
यह एक हकीकत बन चुकी है। पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वह पिंजरा अब खुल चुका है और उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा। एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी।
ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौर से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है। आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा।
पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है, आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे, एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें आत्माओं का मिलन होगा। यह जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंसिंग चल रही है, जिन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी शुद्ध ऊर्जा उस सही व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर रही है। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह सोल कनेक्शन है। यह एक ऐसा बंधन है जो जन्मों जन्मों का है। आपका और आपके पार्टनर का वापस से हो सकता है। आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और दूरियां आ गई थी, तो अब वे दूरियां मिटने वाली हैं। वापस से रिकंसिलिएशन हो रहा है। गलतफहमियां दूर हो रही हैं और प्रेम फिर से स्थापित हो रहा है। आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी यह जो मैनिफेस्टेशन है, यह पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। यह कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करे थे, वह मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं। जय जयकार हो रही है आपकी सफलता की, आपकी खुशी की, आपकी जीत की। और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। यह कर्म का सबसे बड़ा तमाचा है। आज वही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वे अब आपकी मिसालें दे रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उनकी महफिलों में अब आपके ही चर्चे हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है। उन्हें अब आपकी शक्ति का, आपकी पहुंच का अंदाजा हो गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। वे हैरान हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की इतनी कोशिश की, वह इतना मजबूत कैसे हो गया। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह आपकी विजय की घोषणा है। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है।